आज हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री और कहीं ना कहीं फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी हैं। आज हम बात करने वाले हैं चौसर की, जिसने इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर और पोइट्री को एक नया रंग दिया, ह्यूमर ऐड किया। इसने एक अलग पोइट्री लिखी, इसने एक अलग रियलिज्म लिखा, एक अलग हकीकत लिखी। और ये जो चौसर है इंग्लैंड में पैदा हुआ था। इसका जो बाप था जो ख़ानदानी वाइन का कारोबार करता था, शराब बेचता था, और ये कारोबार अपनी बीवी एग्नेस कैप्टन के साथ मिलकर करता था। और ये दोनों वाइन को ना बार में बेचने जाते थे। चौसर की बात करें तो एस टी पॉल कैथेड्रल में ये पढ़ा, जहाँ पर इसने विर्जल और ओविड जैसे बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ा। और इन दोनों राइटर्स का ना इन्फ्लुएंस हम चौसर के वर्क्स में देख सकते हैं। चौसर एक पोइट था, फिलोसफर था, अल्केमिस्ट था, एस्ट्रोनॉमर भी था। वैसे आपको पता होना चाहिए कि चौसर इसका मतलब फ्रेंच में शू मेकर के है। 1357 में चौसर फिर पब्लिक सर्वेंट बन जाता है और 1360 में 100 ईयर्स की जो जंग होती है उसमें चौसर को ना फ्रेंच आर्मी पकड़ लेती है। जब फ्रेंच आर्मी पकड़ लेती है तो फ्रेंच आर्मी बाकायदा से तावान मांगती है, चौसर के बदले पैसे मांगती है। तो किंग एडवर्ड द थर्ड 16 पाउंड के करीब ये फ्रेंच आर्मी को दे देता है। फिर फ्रेंच आर्मी इसको रिहा कर देती है। 16 पाउंड आज के मौजूदा पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 3317 के करीब बनते हैं। अब जब चौसर रहा हुआ वहाँ से, तो रिहा होने के बाद चौसर बाकायदा रॉयल सर्विस को ज्वाइन कर लेता है। फिर एक डिप्लोमेट बनकर फ्रांस, इटली और बाकी मुल्कों में जाता है, जहाँ पर ये फ़ॉरेन प्रोसेस को, मुज़ाकराती प्रोसेस को दूसरे मुल्कों को आपस में मिलाने का काम करता है। किंग एडवर्ड ने चौसर की इस सर्विस के लिए पेंशन मुकर्रर कर दी। और इसने क्योंकि बहुत सारे मुल्कों को विज़िट किया, उन मुल्कों में पेट्रोच, डांते और एक ये राइटर भी हैं, इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, काफ़ी इस पर असर पड़ा। इन राइटिंग की वजह से, काम की वजह से चौसर की लाइफ में एक अलग नयापन लेकर आए ये राइटर, क्योंकि इसने चौसर ने ना इन राइटर्स को बहुत ही डीप पढ़ा था। चौसर 5 साल का था, ये भी आपको बता दूं, 5 साल का था जब ये ब्लैक प्लेग आई थी। ये भी इस एज में आई थी। 75 से 200 मिलियन लोग एशिया और यूरोप में मर गए थे। और 1389 और 1386 का जो दौर था चौसर की ज़िंदगी में, ये काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी दर्दनाक था चौसर की ज़िंदगी में, क्योंकि वाइफ मर जाती है। इंग्लैंड की पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी वो बहुत बुरी होती जा रही थी। तो ये जो था ना कुछ ख़ास जो चौसर की लाइफ में हुआ, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। साइलेंट फीचर्स ऑफ चौसर एज की बात करें तो एन एरा ऑफ ट्रांजिशन था, एक नयापन, एक जदीद दौर की एक शुरुआत थी। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म भी हमने इस एज में देखा। नेशनलिज्म हर एक फ़र्द में देखा, इंग्लैंड के लोगों में। ब्लैक डेथ भी इसी एज में आई थी और कहत साली भी बढ़ गई थी, लोग भूख से भी मर रहे थे, ये भी इस एज में हमने देखा। और सोशल अनरेस्ट भी इस एज में पैदा हुआ था। करप्शन ऑफ द चर्च हमने देखा इस एज में। चर्च सुपरमेसी, चर्च जो था ना वो रिलीजन का जो नारा लगा रहा था ना, वो काफ़ी एक स्ट्रिक्ट टाइप का था और लोगों को बाउंड करके रखा था चर्च ने। और यहाँ पे हमने ये भी देखा, ये जो फैक्ट है, एक न्यू लर्निंग भी, डॉन ऑफ न्यू लर्निंग भी आ रही थी। यानी लोगों में किसी न किसी हद तक इंटेलेक्चुअलिज्म आ रहा था। वो लोग जो थे ना चौसर की एज के, वो अक्लमंद हो रहे थे, वो गलत और सही में फ़र्क जान रहे थे। क्यों जान रहे थे? क्योंकि राइटर्स ने अपनी राइटिंग्स के ज़रिए, अपने वर्क के ज़रिए मैनर्स और मोरालिटीज़ पे काम करना शुरू कर दिया था। और ये रेनेसेंस का एक दौर, शुरुआती मराइल था, एक रेनेसेंस आने वाला था। किसी हद तक आप कह सकते हैं कि रेनेसेंस आ चुका था इस दौर में, ठीक है, क्योंकि दांते और पेट्रार्क ने जो वर्क लिखे थे ना, वो रेनेसेंस का एक शुरुआती मराइल था। उन्होंने रेनेसेंस की बुनियाद रखी थी और पेट्रार्क को तो कहते भी फादर ऑफ रेनेसेंस हैं। चौसर को एज ए पोइट हम देखें तो इसने अपने वर्क को ना 3 मुख्तलिफ एजेस में लिखा, जैसे फ्रेंच पीरियड हो गया और इटालियन पीरियड, इंग्लिश पीरियड। और ये भी एक अलग बात है कि इसने ये 3 पीरियड्स अलग अलग 3 किंग्स के अंडर होकर गुजारे हैं। और ये सुप्रीम नैरेटिव पोइट था, स्टोरी टेलर बहुत अच्छा था, अजीम दास्तान गो था। और यही वजह कि इसे प्रिंस ऑफ स्टोरी टेलर भी कहते हैं।
रियलिस्टिक ह्यूमर था इसके पोइट्री में, इसके वर्क में। और ह्यूमरिस्टिक पोइट, ये पहला ह्यूमरिस्टिक पोइट अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये जो इसका ह्यूमर है ना, इसमें काफ़ी स्किलफुल था। इसका पहला जो वर्क था ना, पहला मेजर वर्क, द बुक ऑफ डचेस था। ये वर्क इसने जॉन नाम के बंदे की जब बीवी मर जाती है ना, उसके दुख में इसने ये वर्क लिखा था। और इसके बाद इसने 2 ड्रीम विजन पोएम्स लिखी, द पार्लियामेंट फॉल्स, हाउस ऑफ फेम, और कुछ ख़ास वर्क जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। चौसर के दौर के राइटर्स की बात करें तो जॉन गोवर, पर्ल पोइट, विलियम लैंगलैंड थे। और चौसर ने, आपको बता दूं कि चौसर ने इंग्लिश का यूज़ उस वक्त किया था जब कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज फ्रेंच और लैटिन थी। एडवर्ड द थर्ड ने चौसर की लिटरेरी सर्विस के लिए ना चौसर को हर दिन एक वाइन का गैलन भेजता था। और चौसर जब मरता है तो इसको वेस्ट मिनिस्टर एबे में दफन किया जाता है। आज के दौर में इसे पोइट्स कॉर्नर कहते हैं। ये पहला पोइट था जो यहाँ दफन हुआ था। इसके बाद कई ड्रामेटिस्ट, कई बड़े राइटर्स और नॉवलिस्ट, उनको यहाँ पे दफन किया जाता रहा। उम्मीद करता हूँ ये बायोग्राफी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए। अपना फीडबैक लाजमी कमेंट में दीजिएगा कि आपको ये बायोग्राफी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।